स्विस कैनाल इजिप्ट का एक सबसे बड़ा कैनाल है जो मेडिटेरेनियन और रेड सी को आपस में लिंक करता है। हर रोज इस कैनाल से 100 के करीब जहाज गुजरते हैं, जिससे उनका सफर काफी आसान और शॉर्ट हो जाता है। बेसिकली स्विस कैनाल एक मैन मेड कैनाल है जिसे नवंबर 1869 में बनाया गया। ये तो थे कुछ मेन हाइलाइट्स, मगर इस स्टोरी को मजीद ट्विस्ट देता है एवरग्रीन का एक बड़ा सा शिप। ये शिप कुछ रीजंस की वजह से स्विस कैनाल में फंस गया, जिसने कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। स्विस कैनाल को 1869 में बनाया गया था और उस वक्त इसको बनाने की कॉस्ट $100 मिलियन पड़ी थी। ये कैनाल तमाम शिप्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैनाल यूरोप को डायरेक्टली एशिया से लिंक करता है। स्विस कैनाल से पहले शिप्स को काफ़ी लंबा रूट यूज़ करके यूरोप तक जाना होता था, मगर इस कैनाल के बाद तमाम शिप्स इसी कैनाल को यूज़ करके काफ़ी टाइम और हज़ारों डॉलर्स का फ्यूल बचा लेते हैं। जब स्विस कैनाल एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो तमाम जहाज़ जो इंडिया, पाकिस्तान, जापान और चाइना वगैरह जाते तो वो पहले साउथ अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर दूसरी तरफ जाते। स्विस कैनाल को अगर गूगल मैप से देखा जाए तो ये एक छोटा सा कैनाल लगता है, मगर इसकी टोटल लेंथ 193 किलोमीटर है, जिसे तकरीबन 15 लाख वर्कर्स ने बनाया। इस कैनाल को असल इम्पोर्टेंस इसकी लोकेशन की वजह से मिली, क्योंकि आजकल कार्गो का तकरीबन सामान शिप्स के थ्रू ही जाता है। तो पहले जो भी शिप्स जाते उनका रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता और कार्गो पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाता। यहाँ पर आप लोग को एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि हर गुजरते शिप को किलो की बेस पर नहीं बल्कि टन के बेस पर चार्ज किया जाता है। अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो हर शिप को पर टन $7 चार्ज किया जाता है। इस कैनाल को 15 लाख लोगों से ज़बरदस्ती बनवाया गया, जिसमें उनकी कोई भी मर्जी नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी बगैर किसी मशीनरी के उनसे ये कैनाल बनवाया गया। आज के दौर में इस कैनाल को मेंटेन और ऑपरेट एक इजिप्शियन स्विस कैनाल अथॉरिटी कर रही है। ये कैनाल इजिप्ट की प्रॉपर्टी है, जिससे इजिप्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। 2023 के स्टार्ट से लेकर जून 2023 के एंड तक इस कैनाल से इजिप्ट ने $9.4 बिलियन कमाए। सिर्फ इसके टोल टैक्स से इजिप्ट ने इतना पैसा कमाया, तो आप खुद ही गेस कर सकते हो कि ये कैनाल इजिप्ट के लिए कितना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आखिर मार्च 2021 को एवरग्रीन का शिप इस कैनाल में कैसे फंसा। अगर साइज कंपैरिजन करें इस शिप का आईफिल टावर के साथ, तो इस शिप की लेंथ आईफिल टावर से भी काफ़ी ज़्यादा है। इस शिप की टोटल लेंथ 400 मीटर्स है, जबकि आईफिल टावर की टोटल लेंथ 300 मीटर्स है। बेसिकली इस शिप को जापान ओन करता है और एक ताइवानीज कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है, जबकि इसके तमाम क्रू मेंबर्स इंडियंस थे। इस शिप में 20,000 से भी ज़्यादा कंटेनर्स लोड थे, जिन्हें एवरग्रीन की इस शिप को इस कैनाल से गुजारना था। 23 मार्च 2021 को इस शिप ने कैनाल से गुजरना था, लेकिन काफ़ी तेज़ विंड की वजह से जहाज़ टिल्ट होकर बुरी तरह से कैनाल में फंस गया। ये शिप इतनी बुरी तरह से फंसा कि इसे निकालना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। इतने सारे कंटेनर्स पर जब तेज़ हवाएं लगती रहीं तो शिप कंट्रोल से निकलकर कैनाल में फंस गया। शिप का अगला हिस्सा कैनाल के एक साइड पर धंस गया और पिछला हिस्सा कैनाल की दूसरी तरफ फंस गया। एवरग्रीन शिप के बाद 400 से भी ज़्यादा मजीद शिप्स को इस कैनाल से गुजरना था, मगर इस ब्लॉकेज की वजह से वो 3 से 4 दिनों तक रुके रहे। स्विस कैनाल यूरोप और एशिया को मिलाने वाला सबसे शॉर्ट रास्ता है, मगर इस एक शिप की ब्लॉकेज ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पीछे ठहरे शिप्स का टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ। टाइम वेस्ट होने की वजह से क्रूड ऑयल अपने सही वक्त पर ना पहुंच सका, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में सडन इंक्रीज आया। जब अवेलेबिलिटी कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तब चीज़ की प्राइस में सडन इंक्रीज आता है। बेसिकली क्रूड ऑयल को इन शिप्स के थ्रू ही एक्सपोर्ट किया जाता है, मगर इस एक शिप के फंस जाने की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफ़ी हाई हुई। दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड इस कैनाल के थ्रू ही होता है। इस कैनाल से हर रोज़ 10 लाख ऑयल के बैरल्स गुजार कर दूसरे मुल्कों तक पहुंचाए जाते हैं। स्विस कैनाल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हर रोज़ स्विस कैनाल से 3 से 9 बिलियन डॉलर्स का कार्गो गुजरता है। तो आप लोग खुद ही गेस कर सकते हो कि 6 दिन का ब्लॉकेज दुनिया को कितना भारी पड़ा होगा। 2014 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने इस कैनाल को एक्सपेंड किया
कैनाल को एक्सपेंड करके तकरीबन डबल कर दिया गया ताकि ज़्यादा ट्रैफिक इससे पास हो और ट्रेड मज़ीद आसानी से हो सके। पहले कैनाल से हर दिन 49 शिप्स गुजर सकते थे, मगर एक्सपेंशन के बाद हर दिन 97 शिप्स इस कैनाल से पास हो सकते हैं। अब पीछे खड़े शिप्स की तादाद 400 से भी बढ़ गई। 400 से भी ज़्यादा शिप्स इस कैनाल के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार 4 दिन गुजरने के बाद उन तमाम के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे थे, या तो वो कैनाल फ्री होने तक वेट करते या साउथ अफ्रीका के नीचे से गुजरकर यूरोप की तरफ जाते। मगर वो रूट भी काफ़ी लंबा है, तो अगर साउथ अफ्रीका के नीचे से शिप्स गुजर कर जाते तो उनका फ्यूल भी काफ़ी लगता और पहुंचने में भी उनको 1 हफ्ता मजीद लगता। स्विस कैनाल अथॉरिटी के पास शिप को रिफ्लोड करने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, या तो वो शिप से तमाम कंटेनर्स को अनलोड करते या कैनाल की जिस जगह पर शिप फंसा था उसको खोद कर शिप को दोबारा रिफ्लोड करते। पहला ऑप्शन काफ़ी मुश्किल था क्योंकि शिप के अंदर 20,000 से भी ज़्यादा कंटेनर्स लोड थे, तो इसीलिए स्विस कैनाल अथॉरिटी ने दूसरे ऑप्शन को बेहतर समझा और आखिरकार कैनाल की खुदाई स्टार्ट कर दी गई। इजिप्शियन गवर्नमेंट की 6 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार एवरग्रीन की इस शिप को रिफ्लोड करवा दिया गया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम था वो खुल गया और दुनिया में पहले की तरह ट्रेड होना शुरू हो गया। कोविड-19 के बाद ये दूसरा बड़ा झटका था जिससे पूरी दुनिया काफ़ी इफेक्ट हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।